अस्सलामुअलैकुम। मैं अमरीन। आज इतवार 12 जुलाई 2026 है। कश्मीर पेन टेलीविज़न की उर्दू सर्विस में आपका खैर मकदम करती हूँ। पेश है गुज़श्ता हफ्ते की अहम कौमी, मकामी और आलमी ख़बरों पर मुश्तमिल हफ्तावार जायज़ा। आगाज़ करते हैं जम्मू और कश्मीर की अहम ख़बरों से। हफ्ते भर रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा सियासी मंजरनामे पर छाया रहा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतअद्दिद मवाक़ि पर वाज़ेह किया कि असेंबली इंतख़ाबात और हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बावजूद रियासती दर्जा बहाल न होना अवाम के साथ किया गया वादा पूरा न होने के मुतरादिफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुलाई 20 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज का ऐलान किया, जबकि सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ मजहबी व समाजी शख्सियात और कई सियासी हलकों ने भी रियासती दर्जे की बहाली की हिमायत का इजहार किया। इस हफ्ते वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली के शोबे का तफसीली जायज़ा लेते हुए हर घर तक मियारी, सस्ती और काबिल एतमाद बिजली की फराहमी के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने, जवाबदही बढ़ाने और बिजली के निज़ाम में इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत भी दी। शदीद बारिशों ने भी हफ्ते भर जम्मू व कश्मीर को मुतासर रखा। डोडा, किश्तवाड़ और चनाब वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी सूरत हाल और शाहराहों की बंदिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हुए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से गुफ्तगू करके हर मुमकिन मरकज़ी इमदाद का यकीन दिलाया, जबकि महकमा मौसमियात मुसलसल अलर्ट जारी करता रहा। श्री अमरनाथ यात्रा पर भी खुसूसी तवज्जो रही। लाखों अकीदतमंदों की आमद के दरमियान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और दीगर आला हुक्काम ने यात्रा के इंतजामात का जायज़ा लिया। मीरवाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक ने अमरनाथ यात्रा को कश्मीर की सदियों पुरानी रिवायत करार देते हुए इसके पुरअमन इख्तिताम की उम्मीद ज़ाहिर की और अवामी सहूलतों को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस हफ्ते सियासी हलकों में उस वक्त अहम पेशरफ्त हुई जब साबिक चेयरपर्सन ज़िला तरक्याती कौंसिल बारामूला सफ़ीना बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने बैरून मुल्क रोज़गार कॉरपोरेशन को फ़ाल बनाने, नौजवानों को आलमी रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने और शफ़ाफ़ निज़ाम कायम करने की हिदायत दी। सियाहत के शोबे में भी कई अहम फ़ैसले सामने आए। श्रीनगर में मुनक़िदा पायदार सयाहत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने माहौल दोस्त, साइंसी और अवामी शमूलियत पर मबनी सयाहती मॉडल अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की कुदरती खूबसूरती का तहफ़्फ़ुज़ ही मुस्तक़बिल की मुआशी तरक्की की ज़मानत है। तालीम के शोबे में हुकूमत ने इंतहाई गरीब यानी अंत्योदया अन्ना योजना ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुकम्मल फ़ीस माफ़ी का ऐलान किया। दूसरी जानिब स्कूलों, कॉलेजों और जामियात में किताबों और तालीमी मवाद का जामे जायज़ा लेने के लिए नया फ्रेमवर्क भी नाफिज किया गया, ताकि तालीमी मयार और आइनी अक़दार को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। तिब्बी तालीम के मैदान में एक बड़ी खुशखबरी उस वक्त सामने आई जब नेशनल मेडिकल कमीशन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के लिए 50 इजाफी MBBS नशिस्तों की मंजूरी दे दी, जिससे आइंदा तालीमी साल से नशिस्तों की तादाद 250 हो जाएगी। खेलों के मैदान में कश्मीर मैराथन के तीसरे एडिशन की बाज़ाब्ता ब्रांडिंग का इजरा किया गया, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने ऑल इंडिया इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाकर नुमाया कामयाबी हासिल की। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की पहली कौमी सतह की खातून मोटरसाइकिल सर्किट रेसर साइमा इजाज़ बेग ने भी अपनी शानदार कारकर्दगी से रियासत और मुल्क का नाम रोशन किया। सकाफती मैदान में बच्चों की समर वर्कशॉप, रिवायती फूड फेस्टिवल, कश्मीरी थिएटर की कामयाब पेशकशों और मारूफ अफसाना निगार अमर मलमूही को खिराज अकीदत पेश करने जैसी सरगर्मियों ने हफ्ते भर सकाफती फ़ज़ा को ज़िंदा रखा। माशी और तरक्याती महाज पर चीफ सेक्रेटरी अटल डोलो ने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के शहरी तरक्याती मंसूबों, शमसी तवानाई प्रोग्राम, मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले और गुर्बत के साइंसी सर्वे समेत मुतअद्दिद अहम मंसूबों का जायज़ा लिया। अब आलमी ख़बरों की जानिब। मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी हफ्ते भर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के दावों, अमरीकी कार्रवाइयों, आबनाए हरम्स की सूरत हाल और आलमी ताकतों की तशवीश ने खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद बढ़ा दिया। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी तक वुसअत देते हुए तिजारत, समंदरी सलामती और हिंद बहरल काहिल में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया। दोनों ममालिक ने मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर भी तहम्मुल और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया।
ہفتے کے دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین بھی عالمی خبروں کا اہم حصہ رہی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور تہران کے درمیان سخت بیانات کے تبادلے نے خطے میں مزید بے یقینی پیدا کی۔ ناظرین، یہ تھا گزشتہ ہفتے کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ اجازت دیجیے، میں امرین، آپ دیکھ رہے تھے کشمیر پین ٹیلی ویژن کی اردو سروس کا ہفتہ وار جائزہ۔ اللہ حافظ۔